ऐसे ड्रामा सीरियल रहमत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आखिरकार देखती है परिशे के किस तरह से अनाया ने परिशे को जलील किया है और बारी वहां से उठकर जाने लगता है। और जैसे ही बारी वहां से उठकर बाहर जाता है तो परिशे फौरन उसके पीछे आती है और उसको आकर कहती है कि बारी, आप मेरी वजह से यहाँ से उठकर क्यों आ गए हैं? आप तो जानते हैं कि अनाया की आदत है और वैसे भी वो आपसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए बस वो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से उठकर इस तरह से आ जाना चाहिए था। वो आपकी बहन का ससुराल है और अब आपको इन बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना होगा। अगर तो इसी तरह से आप उनकी बातों पर तवज्जो देते रहे तो मुझे लगता है कि शायद ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा मिनाल की जिंदगी के लिए। और अनाया की तो आदत है इस तरह की बातें करने की। मुझे उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इस पर बारी कहेगा कि लेकिन मुझे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी बीवी की इस तरह से इंसल्ट करे, इसीलिए बस मैं अनाया को इस तरह से जवाब देकर आया हूँ कि अब वो याद रखेगी और कभी भी दोबारा तुमसे किसी भी किस्म की इस तरह की बात नहीं करेगी और ना ही तुम्हारे साथ उलझेगी। इस पर कहती है आखिर परिशे कि ठीक है बारी, जैसा आपको बेहतर लगता है, लेकिन मैं आपको फिर से यही कहूंगी कि ये मनाल के ससुराल का मामला है। उधर आप देखेंगे कि जब बहुत ही ज्यादा तैयार होकर जाने लगेगी आखिरकार रुमैसा के साथ, इस पर कहती है रुमैसा फौरन से परिशे की माँ को, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी सच बनकर जो जा रही हो आलम के साथ, तुम्हें क्या लगता है कि आलम वापस तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा? याद रखना कि तुम बेटियों की माँ हो, ये बात कभी भी मत भूलना। इसीलिए तुम चाहे जितना मर्जी सज जाओ, लेकिन कभी भी आलम तुम्हारी तरफ वापस नहीं लौट कर आने वाला। इस पर कहती है परिशे की माँ रुमैसा से कि मैं हरगिज भी ये सोचकर नहीं तैयार हुई थी, लेकिन अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि शायद हमें तुम लोगों के साथ जाना ही नहीं चाहिए। इस पर रुमैसा कहेगी कि इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है, मैं तो तुम्हें ये खुद कहना चाह रही थी, लेकिन चलो ये बात तुमने खुद ही समझ ली तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया। कम से कम मुझे खुद से कुछ भी नहीं कहना पड़ा। अब मैं ये तो कह सकती हूँ कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है आखिरकार परिशे अपनी माँ से कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको जितना रुमैसा आंटी तंग करेंगे मेरे ख्याल से आपको साथ जाना ही पड़ेगा, इसीलिए बस अब आपने इस बात से इनकारी नहीं करनी है। और आप खुद ही तो कह रही थी कि किस कदर खुश है जूबी, आपको उसकी खुशी का ख्याल करते हुए ही जाना पड़ेगा। उधर आप देखेंगे कि जब बार बार रुमैसा बारी से उल्टे सीधे सवालात करेगी और बारी कंफ्यूज हो जाएगा तो इस पर कहेगी परिशे के आखिरकार ये रुमैसा आंटी करना क्या चाह रही हैं? इस नैना ने आपको तो सुकून से नहीं रहने दिया अम्मी, मुझे लगता है कि शायद ये मेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रखने वाली हैं। उधर आप देखेंगे कि जब देखती है परिशे अनाया और देखती है अनाया को मिलते हुए आखिरकार अयान से, तो वो समझ आती है सारी की सारी बात को और वो सोचती है कि यह शायद ये दोनों मिले हुए हैं और यकीनन मुझसे कोई ना कोई बदला ज़रूर लेंगे। इसीलिए बस परिशे अपना लोन फ़ौरन से रिजेक्ट करवा देती है और कहती है कि मुझे किसी भी किस्म के लोन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। इस पर कहता है आखिर जब